हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस जो है यह मनाई जाती है 24 अक्टूबर के दिन, यानी ऑप्शन नंबर बी 24 अक्टूबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति जो है करते हैं राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, रबी की फसल कब बोई जाती है। देखिए, जो रबी की फसल होती है इसकी जो बोई है यह होती है अक्टूबर के महीने में, ऑप्शन नंबर बी जो है अक्टूबर का महीना आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन किस राज्य में होता है। देखिए, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य यह राज्य हो जाएगा असम, ऑप्शन नंबर सी असम राज्य, जो कि सबसे ज़्यादा चाय पैदावार करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है। देखिए, वंदे मातरम गीत के रचयिता यह हो जाएंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को किस रूप में जानते हैं। देखिए, जो कंप्यूटर का हार्ड डिस्क होता है इसको जानते हैं स्थायी मेमोरी के रूप में, ऑप्शन नंबर बी स्थायी मेमोरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल गुब्बज किस शहर में स्थित है। दोस्तों, गोल गुब्बज जो है इनमें से कौन से शहर में है, तो यह हो जाएगा बीजापुर में, ऑप्शन नंबर बी बीजापुर में गोल गुब्बज स्थित है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा संरक्षण दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों, मृदा संरक्षण दिवस जो है मनाई जाती है 4 दिसंबर के दिन, ऑप्शन नंबर बी 4 दिसंबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। देखिए, कोशिका का पावर हाउस जो है इनमें से कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम हराम है किसका प्रसिद्ध कथन है। देखिए, आराम हराम है कहने वाले जो हैं इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का ए नेहरू, यानी कि पंडित नेहरू, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। देखिए, राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल होता है टोटल 6 वर्ष का, ऑप्शन नंबर डी 6 ईयर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया है। तो भारत में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन जो है यह लगाई गई है जम्मू कश्मीर राज्य में, ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो इंसानी शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो है यह होती है स्टेपिज की, ऑप्शन नंबर बी स्टेपिज हड्डी, जो कि सबसे छोटी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसाइल अग्नि 5 किस श्रेणी की मिसाइल है। देखिए, जो मिसाइल अग्नि 5 है यह कौन सी श्रेणी की मिसाइल है, तो यह हो जाएगा लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ऑप्शन नंबर सी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, चोल वंश का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। दोस्तों, इनमें से चोल वंश का जो प्रमुख बंदरगाह था यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी पुहार, पुहार बंदरगाह, जो कि चोल वंशों का प्रमुख बंदरगाह था। तो देखिए आपका अगला सवाल है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों, विश्व पृथ्वी दिवस जो है यह मनाई जाती है 22 अप्रैल के दिन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 22 अप्रैल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा उपग्रह यह हो जाएगा शनि ग्रह का, ऑप्शन नंबर सी शनि ग्रह बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है। तो स्वर्ण मंदिर जो है यह भारत के शहर अमृतसर में है, ऑप्शन नंबर बी अमृतसर आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का संबंध इनमें से कौन से युग से है, तो यह हो जाएगा कांस्य युग, ऑप्शन नंबर सी कांस्य युग से हड़प्पा सभ्यता का संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला। देखिए, संविधान संशोधन जिसके जरिए जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था यह हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। देखिए, वायु में जो है ऑक्सीजन का प्रतिशत जो है टोटल होता है 21%, ऑप्शन नंबर बी 21% बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह मनाई जाती है 28 फरवरी के दिन। ऑप्शन नंबर ए 28 फरवरी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 मार्च को, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 8 मार्च आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? देखिए नंद वंश के अंतिम शासक इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी धनानंद। ऑप्शन नंबर सी धनानंद, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? दोस्तों इनमें से बांग्लादेश की मुद्रा यह हो जाएगा टका। ऑप्शन नंबर बी टका, जो कि बांग्लादेश की मुद्रा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? दोस्तों इनमें से सूर्य का ऊर्जा स्रोत यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी परमाणु संलयन। ऑप्शन नंबर डी परमाणु संलयन, जो कि सूर्य का ऊर्जा स्रोत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दिवस जो है यह मनाई जाती है 11 मई के दिन। ऑप्शन नंबर ए 11 मई, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर बी 1942, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है? देखिए इंटरनेट का पिता जो है इनमें से कहते हैं बीट सर्फ को। ऑप्शन नंबर सी बीट सर्फ बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, किस धातु को तरल रूप में रखा जाता है? देखिए धातु जो कि तरल रूप में रखी जाती है यह हो जाएगा पारा। ऑप्शन नंबर सी पारा, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं? देखिए भारतीय राज्य जिसको पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं यह हो जाएगा मेघालय राज्य। ऑप्शन नंबर सी मेघालय, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यह होती है यकृत, यानी कि लिवर। ऑप्शन नंबर बी यकृत, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है भारत में हुआ था 1951 में। ऑप्शन नंबर सी 1951, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, कंप्यूटर में प्रयुक्त सीपीयू का पूरा नाम क्या है? देखिए कंप्यूटर के लिए प्रयुक्त करते हैं सीपीयू, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु की पूजा करते थे? देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे यह पूजा करते थे एक सींग वाला बैल की, यानी ऑप्शन नंबर डी एक सींग वाला बैल आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? देखिए किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है अधिक से अधिक 3 वर्ष तक ही लगाई जा सकती है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा 3 वर्ष। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में जितने भी झील हैं उनमें से सबसे बड़ी झील जो है यह हो जाएगा चिल्का झील। ऑप्शन नंबर बी चिल्का झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी झील है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन कौन सा था? देखिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन जो कि गांधी जी द्वारा चलाए गए पहला यह हो जाएगा असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? देखिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो पहली भारतीय महिला थी यह हो जाएंगी बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर बी बछेंद्री पाल, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, ग्रीन हाउस गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो ग्रीन हाउस गैस में जो मुख्य रूप से गैस होती है यह हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? देखिए कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम जो है यह प्रारंभ हुआ था 2000 में। ऑप्शन नंबर बी जो है सन 2000 आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई क्या है? दोस्तों कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की जो सबसे छोटी इकाई है इनमें से हो जाएगा बीट। ऑप्शन नंबर ए बीट, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? दोस्तों इनमें से भारत का राष्ट्रीय पेड़ यह हो जाएगा बरगद। ऑप्शन नंबर बी बरगद का पेड़ जो कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। टोटल 80 क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला सवाल, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो है डिफरेंट दिखेंगे क्योंकि 1 से लेकर 40 और फिर 1 से लेकर 40 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें से सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य यह राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? देखिए अंतरिक्ष में जाने वाली जो पहली महिला थी यह हो जाएंगी वैलेंटीना टेरेस्कोवा। ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड की पहली महिला जो कि अंतरिक्ष में गई थी यह हो जाएंगी वैलेंटीना टेरेस्कोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य की खोज किसने की थी? दोस्तों शून्य की खोज करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी आर्यभट्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आर्यभट्ट जिन्होंने शून्य की खोज सबसे पहले किया था। तो देखिए अगला सवाल है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल किस राज्य में मनाई जाती है? दोस्तों फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो है वह भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला मोबाइल नेटवर्क कब शुरू हुआ था? तो भारत में जो पहला मोबाइल नेटवर्क है यह शुरू हुआ था 1995 में। ऑप्शन नंबर बी 1995 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय जो है यह हो जाएगा वॉशिंगटन DC में। ऑप्शन नंबर बी वॉशिंगटन DC जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो इनमें से जो भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है यह हो जाएगा वेद। ऑप्शन नंबर सी वेद जो कि भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, इकोनॉमिक्स शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? तो इकोनॉमिक्स शब्द का सबसे पहला प्रयोग करने वाले हो जाएंगे एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर बी एडम स्मिथ ने सबसे पहले इकोनॉमिक्स शब्द का प्रयोग किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, किस तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है? देखिए ध्रुव तारा जो है इनमें से कहते हैं पोलारिस को, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है पोलारिस आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुआ था 1993 में। ऑप्शन नंबर बी 1993 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में किस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है? देखिए भारत में जो है संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर के दिन, यानी ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, कंप्यूटर के डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करने की डिवाइस है कौन सी है इनमें से? तो कंप्यूटर की डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने की डिवाइस हो जाएगा हार्ड डिस्क। ऑप्शन नंबर डी हार्ड डिस्क बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 नहीं 13 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डिफरेंट होंगे लेकिन टोटल क्वेश्चन आपको 80+ ही मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन है, भारत में पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो भारत में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर के, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है रविंद्रनाथ टैगोर जिनको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चलिए अगला सवाल, अर्जुन किस प्रकार का सैन्य उपकरण है? देखिए अर्जुन जो है वह सैन्य उपकरण हो जाएगा टैंक। ऑप्शन नंबर बी टैंक के रूप में अर्जुन पुरस्कार जाना जाता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक बोट की अवधारणा किस देश में शुरू हुई? दोस्तों एक व्यक्ति एक बोट की अवधारणा जो है यह शुरू हुआ था ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य अन्न का कटोरा कहलाता है? देखिए भारत का वह राज्य जो कि अन्न का कटोरा कहलाता है यह राज्य हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन नंबर ए पंजाब राज्य जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है यह हुआ था 1935 में। ऑप्शन नंबर बी 1935 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? देखिए भारत रत्न पाने वाली पहली महिला हो जाएंगी सुब्बुलक्ष्मी। ऑप्शन नंबर डी SS सुब्बुलक्ष्मी जिन्होंने सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? देखिए ताजमहल बनवाने वाले मुगल शासक हो जाएंगे शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। देखिए अगला सवाल, भारत का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन सा था?
तो यह हो जाएगा तारापुर। ऑप्शन नंबर ए तारापुर, जो कि भारत का पहला परमाणु न्यूक्लियर पावर स्टेशन था। तो देखिए आपका अगला सवाल है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों इंटरपोल का मुख्यालय की बात करें तो यह हो जाएगा लियोन, फ्रांस में। ऑप्शन नंबर सी, इंटरपोल का मुख्यालय लियोन, फ्रांस में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। देखिए जो सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ था, इसकी शुरुआत हुआ था 1930 में। ऑप्शन नंबर ए 1930 आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में विख्यात था। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय विख्यात था गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर बी जो है गुप्त काल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है। देखिए कृषि जो है वह आर्थिक क्रिया हो जाएगा प्राथमिक। ऑप्शन नंबर सी प्राथमिक, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला आईटी हब किसे माना जाता है। तो भारत का जो पहला आईटी हब है, इनमें से मानते हैं बेंगलुरु को, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बेंगलुरु आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। दोस्तों रेड डाटा बुक जो है इनमें से संबंधित है संकटग्रस्त प्रजातियां से। ऑप्शन नंबर बी संकटग्रस्त प्रजातियां बिल्कुल सही जवाब है। टोटल 80 क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो अगला सवाल हो जाएगा, जैव विविधता अधिनियम भारत में कब पारित हुआ। तो जैव विविधता अधिनियम जो है वह भारत में पारित हुआ था 2002 में। ऑप्शन नंबर बी 2002 आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, इसको हटा के फिर से आपको दिखाते हैं। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है कौन से वर्ष में हुआ था। तो यह हुआ था 1901 में। ऑप्शन नंबर ए 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो द्वारा पहला चंद्र अभियान कौन सा था। दोस्तों इसरो के द्वारा जो पहला चंद्र अभियान था यह हो जाएगा चंद्रयान 1। ऑप्शन नंबर ए जो है चंद्रयान 1 आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। देखिए पुलित्जर पुरस्कार जो है यह संबंधित है पत्रकारिता से। ऑप्शन नंबर बी पत्रकारिता बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, विधि द्वारा स्थापित भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो विधि द्वारा स्थापित भारत का सर्वोच्च न्यायालय यह हो जाएगा दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उदय योजना का संबंध किससे है। देखिए उदय योजना का संबंध इनमें से हो जाएगा बिजली वितरण कंपनियां से। ऑप्शन नंबर सी बिजली वितरण कंपनियां बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 की अध्यक्षता भारत ने किस वर्ष की थी। तो G20 की अध्यक्षता जो है भारत ने किया था 2023 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 2023 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, अंडमान द्वीप समूह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है। देखिए अंडमान द्वीप समूह जो है यह अंडमान और निकोबार का हिस्सा है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, अंडमान और निकोबार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का मुख्यालय यह हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, न्यायपालिका किस प्रकार की शक्ति मानी जाती हैं। देखिए न्यायपालिका जो है वह शक्ति मानी जाती हैं न्यायिक। ऑप्शन नंबर सी न्यायिक, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए अगला सवाल, भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन सा था। दोस्तों भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी आलम आरा। ऑप्शन नंबर बी जो है आलम आरा आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस जो है मनाई जाती है 5 जून के दिन। ऑप्शन नंबर बी 5 जून आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख कौन होता है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख यह हो जाएंगे प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, मौन व्रत किस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान थी। तो यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी जी का पहचान था मौन व्रत। देखिए अगला सवाल, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में कौन से राज्य से प्रवेश करती है। आपके ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड। इनमें से आप राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। और इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।